अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाक भारत जंग खत्म हुए 5 दिन गुजर चुके हैं और इन 5 दिनों के दौरान पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान तीसरी बार राब्ता हुआ है। पाक फौज के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के दरमियान राब्ते में सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामरा एयरबेस का दौरा किया है। पाक फजाइया के उन शाहीनों से मुलाकात की है कि जिन्होंने 21वीं सदी की सबसे तवील फजाई झड़प में भारतीय फजाइया को धूल चटाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी पायलट्स को खराज तहसीन पेश किया है और उन्हें जीत पर मुबारकबाद भी दी है। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोन देंगे। आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। जबकि पड़ोसी मुल्क में वहां का वजीर आजम भुखलाया हुआ भी है, खामोश भी है, परेशान भी है। हमारे यहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को बावर करवा दिया है कि कश्मीर मसले के हल के बगैर खित्ते में पीस, अमन नहीं हासिल किया जा सकता। कश्मीर का मसला मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बासियों की मर्जी के बगैर किसी सूरत हल नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोदी के ट्रेड एंड टेरर का जवाब आज दिया है और कहा है कि आपने हमारे बच्चों को शहीद किया। ट्रेन हाईजैकिंग में आपका किरदार है। कौन नहीं जानता समझौता एक्सप्रेस को किसने अगवा किया, मुक्ति बहानी को किसने ट्रेन किया। अगर दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आइए बैठिए, बात कीजिए कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द का निशाना बना। वजीर आजम के अलावा नाजरीन आज सेनेट इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने पाक भारत जंग से मुतल्लिक ऐवान को एतमाद में लिया। अभी कामरा से आ रहा हूँ तो आज हमने कामरा में पूरी विजिट की, पूरा स्टॉक टेक किया एयरफोर्स के हवाले से और उसके बाद मैं सीधा कामरा से यहाँ आपके पास हाजिर हुआ। हमारा एक भी जहाज अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। व्हाट टू टॉक ऑफ कि वो खत्म हो गया। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। आज ही DGISPR ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की कश्मीर और सीज फायर से मुताल्लिक पोजीशन सामने रखी है। DGISPR का आज कहना था कि अगर भारत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है तो भारत को फौरी, यकीनी और बेरहमाना जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। किसी भी किस्म की संगीन कशीदगी पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं और अगर भारत समझता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का नया महाज खोल सकता है वो, तो ये उसकी संगीन गलत फहमी है कि जो पूरे खित्ते को नुकसान पहुंचाएगी। नाज़रीन आपको बताते चलें that as we speak we are still on high alert in the country। 10 में से आज तक बैनुल-अक़वामी जरीदे जहां एक जानिब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी सफारती महाज पर कामयाबी के मुतरफ हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फजाइया के मुकाबले में पाकिस्तानी फजाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई पर इसे खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती जीत से मुतल्लिक अमरीकी जरीदे द डिप्लोमैट ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यह तस्लीम किया है कि पाक भारत हालिया कशीदगी में पाकिस्तान को सफारती मैदान में वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई, जबकि भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई और आलमी सतह पर मुदब्बराना सफारती हिकमत अमली ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर तैयार है। अस्करी महाज पर भारत की जारियत नाकामी से दो-चार हुई, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखसूस अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। द डिप्लोमैट ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी असूलों और जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करने से मुतल्लिक ये लिखा है कि न सिर्फ कशीदगी को संभाला बल्कि सियासी बसीरत के जरिए आलमी हमायत भी हासिल कर ली। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार के बावजूद वो पहलगाम हमले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। द डिप्लोमैट ने मजीद लिखा है कि पाक फौज की हिकमत अमली, कौमी क़यादत की यकसुई, आलमी सफारती हमायत के साथ साथ पाक फजाइया ने पाक चीन के दिफाई इश्तराक से
भारतीय एयरफोर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है और आलमी सतह पर राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। द डिप्लोमैट के साथ साथ राफेल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस के सरकारी न्यूज नेटवर्क ने भी नाजरीन विच इज फ्रांस 24 अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बरतरी हासिल रही। पाक फजाइया ने अपनी शानदार कारकर्दगी से भारतीय फजाइया का गरूर चाक में मिला दिया और JC-10 ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। भारतीय फौज की पेशावराना सलाहियत में कमी भारत की शिकस्त की एक बहुत बड़ी वजह बनी। पाक फजाइया के हाथों 3 राफेल तैयारों को गिराए जाने के बाद भारतीय मीडिया अब राफेल तैयारों की डील में अरबों रुपए की हेराफेरी का इंकशाफ कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर के किकबैक्स पर तय पाया। नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त बिजनेसमैन सुषन गुप्ता और अनिल अंबानी ने खूब माल कमाया, जबकि हुकूमत ने CBI की तहकीकात पर पर्दा डाल दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि तारीफ के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया और इदारे भारतीय दावों की नफी भी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत के मिसाइल हमलों के नतीजे में पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात से ताबकारी लीकेज खारिज हो रही है। लेकिन आज आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान की तमाम एटमी साइट्स को महफूज करार दे दिया है और कहा है कि भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान की तमाम एटमी तंसीबात महफूज रहीं। पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात से कोई ताबकारी खारिज नहीं हुई। There is in fact no leakage, just more and more propaganda emanating from India, a country where its own prime minister is under unprecedented pressure. नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सीज फायर ऐलान और फिर मुज़ाकरात से मशवरे के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात सऊदी अरब में अमरीका और सऊदी सालसी के तहत, यानी कि अंडर द पेट्रनेज ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत की मुलाकात मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में हो सकती है। बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक इन मुज़ाकरात में कश्मीर और सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक मौज़ूआत पर बातचीत होगी और ये पेशरफ्त और डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त सामने आ रही है कि जब भारत सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक बात करने और साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गुफ्तगू करने से इनकार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर और सिंतास मुआहदे पर बात करना चाहता है। और हमारे वजीर आजम ने यह वाज़े किया है कि वी विल टॉक अबाउट टेररिज्म बट नॉट इन आइसोलेशन। इस पेशरफ्त की अहमियत इस वजह से भी अहम है कि सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में खड़े होकर पाकिस्तान और भारत को टेबल पर बैठने और मुज़ाकराती अमल शुरू करने का कहा है। आज कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग की बजाय तजारत बढ़ाने पर गौर करें और बात करें, क्योंकि मेरी तरजीहात में तनाज़ात को खत्म करना है, उन्हें शुरू करना नहीं है। अमरीकी सदर ने साथ ही ये भी कहा है कि भारत ने अमरीका को जीरो टैरिफ की बुनियाद पर तजारती मुआहदे की पेशकश की, मगर नाज़रीन, भारत की तरफ से फिलफौर इस बयान को मुस्तरद करते हुए ये अयां हो रहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान ताल्लुकात